अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ ईरान और इजराइल की खबरें। जैसे कि बता दें कि आप सबको पता है कि इजराइल और लेबनान में हमास में जो फिलिस्तीन है वहां पे लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया इसका युद्ध छिड़े और इसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। नुकसान दोनों तरफ से हुआ। तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में बताया गया कि आज सुबह मॉर्निंग टाइम में यानी शनिवार को मॉर्निंग टाइम में इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और इस हमले में अमेरिका क्या बोला है आइए आपको बताते हैं। तो इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल की तरफ से जारी किया गया है कि जो इन्होंने हमला किया, हमला करने के बाद ईरान का बहुत सारा ऐसा नुकसान हुआ है उसके एयरपोर्ट पे यानी हवाई अड्डे पे, और जो उसका तेहरान शहर है तेहरान पे भी हमला हुआ है। बट उधर से जवाबी में बताया गया है कि ईरान ने बताया है कि उसका जो इमाम खुमैनी एयरपोर्ट है वहां इन्होंने हमला किया, बट हमले से ईरान के ऊपर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है। वहां की जो भी एजेंसियां है और जो भी शहर है, जो एयरपोर्ट है और भी जो अदर काम है वो मतलब कि सामान्य तरीके से आम दिनों जैसे रहती है, जनरल तरीके से उसी दिन भी रही, यानी कि इस हमले से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि ये बात उनको अच्छी तरह पता था, ईरान वाले जानते थे कि हमने इजराइल पे हमला किया है और ये हमला के बाद यानी कि इसके जवाबी तौर पे ये कभी ना कभी हमला कर सकता है। तो इसीलिए बताया गया कि ईरान इसके लिए होशियार था, पहले से सतर्क था। और इसमें आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि हवा में बहुत सारे इन्होंने रॉकेट दागा। रॉकेट दागने के बाद उधर से बताया गया कि जो भी उसकी सुरक्षा एजेंसियां है ईरान की तरफ से इसके जितने भी बारूद थे, जितने भी गोले थे, सबको इन्होंने हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी कि जितने भी इन्होंने रॉकेट दागा इजराइल की तरफ से, जितना भी रॉकेट दागा गया, बता दें आपको कि एक भी रॉकेट ईरान के किसी भी शहर में नहीं गिरा। यानी कि इसके एयरपोर्ट पे इन्होंने निशाना बनाया और तेहरान जो उसका शहर है ईरान का वहां भी निशाना बनाया। तो वहां बनाने के बाद मतलब कि बताया गया कि एक भी रॉकेट वहां जमीन पे नहीं गिरा, यानी कि ऊपर ही सबको ब्लास्ट कर दिया, हवा में ही खत्म कर दिया। तो इन्होंने अपना पहले से ही सारा सुरक्षा कर रखा था और इसलिए वो हर तरफ से चौकन्ना थे। और इसी के हमले के बाद इजराइल में एक बैठक होती है। बैठक बैठक करने के बाद इन्होंने बताया है कि जो हमने हमला किया है इस हमले में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इसके पहले इन्होंने हमास पे जो हमला किया था यह सिनवार को मारा था और मारने के बाद उसका वीडियो इन्होंने खुद जारी किया। यानी कि इजराइल की तरफ से वो वीडियो जारी किया गया और बताया गया है कि यह सिनवार जो है हमास में हमने उसको मार गिराया है। और इसको मारने के बाद जो अभी हमला किया गया, इस हमले को लेकर के कोई भी इनके तरफ से ना ही कोई वीडियो शेयर किया गया है और ना ही कोई फोटो आया है। यानी कि ऐसे ही खुशी मना रहे हैं। खैर हमला तो किए हैं, ये तो सच है। बट हमला करने के बाद बताया गया कि ईरान को कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। ये पहले से सतर्क था, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले से ईरान होशियार था, सतर्क था कि हमला हम पे कभी भी कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी में था कि वो अपना बचाव कर सकता है। और इसमें बताया गया कि अपने तरफ से बहुत सारे रॉकेट दागे, बहुत सारे गोले दागे, और ये सारा रॉकेट वगैरह दागने के बाद वहां की जो भी ईरान की जो सुरक्षा कर्मी है सबको इन्होंने ऊपर ही नेस्तो नाबूद कर दिया। नाबूद करने के बाद फिर ये मॉर्निंग टाइम में वहां से जो वहां की न्यूज एजेंसी है वहां से खबर आई है कि उनको ये बात को पता था, इसलिए वो हर तरह से अलर्ट थे। बट जो इन्होंने किया है इसराइल ने जो अभी किया है, तो हो सकता है इसका जवाब या तो तुरंत ईरान दे देगा या तो कुछ देर के बाद देगा, बट ईरान इसका कार्रवाई इसका जवाब देगा। बट इसमें बताया गया है कि जो अमेरिका है, हालांकि इसमें कुछ एजेंसियों का कहना है, जो कुछ सीनियर पत्रकार है उन लोगों का कहना है कि अगर इसमें ईरान का ज्यादा नुकसान होता, अगर ज्यादा वो तबाह हो जाता, तो उसमें हो सकता है कि अमेरिका बीच में आता, बोलता कि ये इसका जिम्मेवारी मैं लेता हूं। बट इसमें आपको बता दें कि जो भी हमला हुआ है, जब अमेरिका को पता चला कि इसमें कोई मतलब कि कोई उसका खतरा नहीं हुआ है, जो ये हमला किए हैं इनका हमला एक तरह से मानो कि बेकार गया है। यानी कि जो इजराइल ने हमला किया सिर्फ ये अपना एक रोब दिखाने के लिए, जैसे कि पहले जो हमला किया था उसका सिर्फ पलटवार करने के लिए, ताकि जो अदर बंदे जो मीडिया वाले ये दिखा सके कि हाँ इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। बस ये एक बात बताने के लिए, एक फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने जो हमला किया है, ये हमला सेम वही फॉर्मेलिटी की तरह साबित हुआ है। तो इसी को देख करके अमेरिका ने इस पे आकर के डायरेक्ट बोल दिया है कि ये जो हमला इजराइल किया है ईरान के ऊपर, इस हमले के बारे में हमें कुछ नहीं पता। यानी कि वो सीधा सीधा इस हमले से वो अपने आप को एकदम से अलग यानी कि न्यूट्रल रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जो हमला हुआ इसमें मैं शामिल हो जाऊं। इसी को लेकर के अभी कुछ एजेंसियों का कहना है कि जो हमला हुआ है इसमें अमेरिका सीधा अपना हाथ खींच लिया। यानी कि अमेरिका ने
इजराइल से सीधा अलग कर लिया अपने आप को इसको इससे अलग रखा है। बताया गया है कि ये जो हमला किया इजराइल किया है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आप सबको पता होगा कि ईरान ने एक बैठक की थी और जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, यानी कि जो भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में, जो ईरान के साथ में है, जो इजराइल के एंटी में है, उसको इन्होंने बताया, सबको मीटिंग करके इन्होंने बताया कि जो भी है, अगर अमेरिका इनका साथ देता है, इजराइल का अगर साथ अमेरिका देता है, तो अमेरिका से हर तरह से बाइकआउट किया जाए, यानी कि उसके साथ जो भी इनका रिलेशन है उसको खत्म किया जाए। ऐसे इस तरह का बहुत पैसे पहले एक बयान आया था। तो इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि कुछ सूत्रों का मानना है कि बताया जा रहा है कि यही सब देखते हुए अमेरिका ने अब, पहले तो खैर इसका साथ दिया था, पहले ये खुल करके इजराइल का साथ दिया था, बट अभी बताया जा रहा है कि इजराइल से ये कुछ पीछे हो रहा है, यानी कि खुद अपने आप को इजराइल से अलग कर रहा है। और आपको बता दें कि ये जो हमला हो रहा है, तो इस हमले में ज्यादातर जो वहां की आम पब्लिक है वो मारे जाते हैं। बट इस हमले में, जैसे मैंने पहले बताया, कि ईरान ने अपना एक बयान जारी किया और उसमें साफ साफ बताया कि जो इजराइल ने उस पर हमला किया उसमें हमको कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि एयरपोर्ट में जैसे भी यात्री थे पहले, उसी तरह दिल्ली की तरह या एयरपोर्ट पे आवागमन था। और जो वहां की शहरें हैं, आप सर डिस्प्ले में देख सकते हैं, जो वहां के शहर की पूरी जैसे कि लाइट जलती है, जैसे आम दिनों में रहता है, सेम वैसे ही नॉर्मल आज भी। अगर कहीं भी अगर हमला होता है, जैसे कि पहले इन्होंने गाजा में, फिलिस्तीन में किया था, तो वहां के बहुत सारे ऐसे शहर है जो कि नष्ट कर दिया, बहुत सारी इमारतें जो ढह गए, एकदम नेस्तो नाबूद हो गए। तो इसमें हमले करने के बाद सबसे पहले वहां की बिजली चली जाती है, यानी कि लाइट कटती है। अगर कोई भी ऐसा बड़ा हमला होता है तो बहुत सारे ऐसे शहर नुकसान होते हैं, बहुत सारे ऐसे बंदों की जान माल की नुकसान होती है। तो बताया गया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि आमतौर पर डेली नॉर्मल जैसे वहां के लोग होते हैं, जैसे वहां की पूरी सिस्टम चलती है, सेम वैसे ही था, कोई भी उससे इनको प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें आपको बता दें कि कुछ एजेंसियों का मानना है कि बताया जा रहा है कि आने वाले दिन में हो सकता है WW3 यानी कि तीसरा वर्ल्ड वार चालू होने का आशंका है। इसमें जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, हालांकि आप सबको भी पता होगा ये बात कि कहाँ है, क्या हो रहा है। तो आपको बता दें कि इसमें आपका क्या राय है, अगर आप अपना कुछ राय देना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे कि अभी पहले ईरान ने हमला किया इजराइल पे, उसके बाद कुछ दिन वेट करने के बाद इजराइल ने ईरान पे हमला किया। अब फिर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि फिर इजराइल दोबारा हमला कर सकता है। अब इसमें हमला कौन करता है, इजराइल करता है या ईरान करता है, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इसमें क्या है? चलिए अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मेरा वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के रिलेटेड, यानी जो ये युद्ध हुआ है, जो ये लड़ाई चल रही है, इसके बारे में आपका क्या राय है? अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके इसको शेयर करिए। और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इसके रिलेटेड जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।